नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसआई का जो फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की। और ये फ्रेंड्स आंसर की सभी ऑथेंटिक है, कोई गलती नहीं है, इसमें 100% जो है शुद्धि है। तो बिना देर करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब है अब्दुल रज्जाक गुन्ना को दिया गया है साहित्य में नोबेल पुरस्कार, जो तंजानिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? तो इसका जो सही जवाब है नानकिन की संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका जो सही जवाब है असम सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1962 में पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल किया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है? तो इसका जो सही जवाब है रिले रेस में एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कुछ साफ नहीं है पूरा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, उस पर ध्यान कीजिएगा, अमल कीजिएगा। वही प्रश्न है और इसका आंसर वही है जो मैं बोल रहा हूँ। कह रहा है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो इसका जो सही जवाब है चाइना की चेंग मेंग टेनिस खिलाड़ी से टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम? तो इसका जो सही जवाब है सी, धारा नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और जबकि वोल्टेज नियम किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका जो सही जवाब है खेल कूद मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका जो सही जवाब है कनौज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो एली लिली इसका जो सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न 10 का जवाब है एली लिली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं? इसका जो सही जवाब है बराक ओबामा ये प्रोमिस्ड लैंड के लेखक हैं। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है, रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा N17M। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जेड का जो मान 26 होता है, जेड का मान 26 में 3 जाएगा तो W बचेगा, और यहाँ फिर T आ जाएगा। 3 का अंतर दिया हुआ है। और उसी तरह से देखेंगे आप लोग तो 5 2 7 होगा, 5 3 8 होगा, 8 4 12 होगा, और 12 और 5 17 होगा। इसी तरह से कुछ कीजिएगा तो आपका डी आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनामाता रोग का कारण बनती है? तो पानी में पारा के कारण मीनामाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 0 7 26 है, तो यहाँ से देखिएगा 1 का क्यू -1 होगा तो 0 आएगा, और 2 का क्यू -1 होगा तो 7 आएगा, और 3 का क्यू -1 होगा तो 26 आएगा। उसी तरह आप कीजिएगा तो 7 का क्यू -1, तो आंसर आपका निकल कर आएगा C 342, क्योंकि 7 का जो क्यू होता है 343 होता है, -1 342 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, गंधार कला शैली समन्वय है? तो भारतीय और ग्रीक कला को ही सम्मिलित रूप से गंधार कला कहा जाता है। तो भारतीय और ग्रीक कला सम्मिलित रूप से गंधार शैली कला का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इसका जो सही जवाब है परभणी महाराष्ट्र में, 17 का A। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका जो सही जवाब है असम का है। क्वेश्चन नंबर है 19,
इसको बताना है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो इसका जो सही जवाब होगा, पहले बीटा होगा, फिर अल्फा होगा, फिर गामा होगा। बीटा क्यों होगा पहले? क्योंकि जब एक बीटा किरण के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, अर्थात ए से द्रव्यमान संख्या को ऋण किया जाता है, तो एक बीटा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या पर कोई असर नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं जेड से परमाणु संख्या को डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या में 1 इकाई के वृद्धि हो जाता है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है एक बीटा किरण के निकलने से। और फिर यहाँ से देखिएगा अल्फा किरण के निकलने से, यहाँ से एक अल्फा किरण जब निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है और परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी होती है। तो यहाँ देख सकते हैं a-4 दिया हुआ है, तो a-4 हो गया और z+1 में से -2 कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा कुछ z-1 आएगा। तो यहाँ ये हो गया। और गामा किरण के निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ ज्यों का त्यों है, a-4 यहाँ भी है और a-4 यहाँ भी है, यहाँ है z-1 और यहाँ भी है z-1। तो इसलिए जो सही इसका आंसर होगा बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने इनमें से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका जो सही जवाब है सुमंगल पोर्टल। क्वेश्चन का लेवल फ्रेंड देख सकते हैं, क्वेश्चन को मॉडरेट टू हार्ड बोला जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जल को प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम 1974 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है 33वें 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी द्वारा की जाएगी। तो इसका जो सही जवाब है पेरिस द्वारा, पेरिस शहर में होगा 33वें ओलंपिक खेल 2024 में। अगला जो प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है 1935 का, 1935 अर्थात डी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, डी सही जवाब होगा इसका। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड 25 नंबर, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है 26, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका जो सही जवाब है 1952 सी सही जवाब इसका होगा, 1952 से अशोक चक्र का पुरस्कार प्रारंभ हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाएंगे? तो ऐसे प्रश्न को आप लोग n × n+1/2 से सोल्व कर लीजिएगा और n के जगह पर यहाँ 10 रखेंगे तो 10 × 11/2 हो जाएगा, यहाँ कट कर आएगा तो 11×5 = 55 इसका सही जवाब होगा, अर्थात 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका जो सही जवाब है MP में जो स्थित है सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है कि यूटोपिया का लेखक कौन है? तो पुस्तक यूटोपिया के लेखक हैं थॉमस मोर, इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, इस सभी क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। तो ये सभी आंसर ऑथेंटिक है, ना कि जिधर तिधर से उठा कर ला दिया हूँ। तो आप लोग मेरी इस वीडियो पर विश्वास कीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इसका जो सही जवाब है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और भारत का सबसे यदि दक्षिणी बिंदु पूछता तब जाके इंदिरा पॉइंट होता। तो इसका जो सही जवाब है बी इंदिरा कौल। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास और औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजन है। फ्रेंड्स, प्रश्न थोड़ा कट गया है। तो इसका जो सही जवाब है विश्व बैंक मिशन इसका सही जवाब है।
इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो इसका जो सही जवाब है स्टीमिंग इसका सही जवाब है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो प्लाज्मा होता है प्रदीप्ति नलिका या नियोन चिन्ह बल्ब में। अगला जो प्रश्न है, कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। अगला प्रश्न है 40 नंबर, उससे पहले 39 नंबर हम लोग देख लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसर के खिताब से नवाजा गया था, तो इसका जो सही जवाब है उस्ताद मंसूर, डी नंबर सही इसका होगा, ऑप्शन नंबर डी। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल उसर की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि दूध में उपस्थित शर्करा है, तो लैक्टोज जो है दूध में उपस्थित शर्करा है, लैक्टोज। अगला प्रश्न 41 नंबर, फजल अली आयोग संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, तो इसका सही जवाब है 86 49 ए। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो ये तो इजी प्रश्न है, आप लोगों को पता होगा। दूरी मापा जाता है, गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से, और स्पीडोमीटर से उसका चाल मापा जाता है, स्पीड मापा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो इसका जो सही जवाब है निशानबाजी से संबंधित है अपूर्वी चंदेला। अगला जो प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, तो इसका जो सही जवाब है लिनलिथगो थे। इनका जो कार्यकाल था 1936 से लेकर 1943 था, तो देख सकते हैं 1942 इस बीच कार्यकाल में आ रहा है, तो लिनलिथगो सही जवाब इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होती है और न हानि, तो इसका जो सही जवाब है सहभोजिता कॉमेंसेलिज्म। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है, तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है रामसर प्रस्ताव संधि। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है, तो इसका जो सही जवाब है रायगढ़ है। मराठा साम्राज्य का पहली राजधानी और शिवाजी द्वारा बनाया गया था, दूसरी राजधानी पूछता तो सतारा होता, लेकिन इसका सही जवाब होगा रायगढ़, शिवाजी की राजधानी का नाम। अगला जो प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो इसका जो सही जवाब है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है स्प्रे फ्रीजिंग इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 आंसर की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग पूरे प्रश्न को देखेंगे, तो आप लोग पार्ट 2 देखने के लिए इंतज़ार करें। मैं जल्द ही इसी चैनल पर और बहुत जल्द ही पार्ट 2 लेकर आऊँगा 100 प्रश्नों का उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।